तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, डायगनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम लोगों ने डायगनलाइजेशन यानी डिफाइन करना है वो किस तरह से टी इनवर्स ए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वही काम करना पड़ेगा जो हम लोगों ने पहले किए। मैं चाह रहा था कि 2 बाई 2 मैट्रिक्स का भी आप लोगों की जो वैल्यूज और मैट्रिक्स फाइंड करके दिखा दूँ, तो ये दोनों काम इसमें हो जाएंगे। डायगनलाइजेशन का टॉपिक भी कवर हो जाएगा और वो जो पिछला 2 बाई 2 का जो हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाना था वो। तो सबसे पहले इजिन वैल्यूज फाइंड करेंगे किस तरह से, ए माइनस इजिन वैल्यू क्या लिखेंगे, सिंपली ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या है, सिंपली 3 4 4 माइनस 3 और माइनस लेमडा आई हमारे पास क्या है, सिंपली आइडेंटिटी। तो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है तो 2 बाई 2 की आइडेंटिटी लिख लेंगे इक्वल टू 0। तो सिंपली 3 माइनस लेमडा हो जाएगा और 4 4 माइनस 3 माइनस लेमडा। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे जब हम लोग तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस लेमडा सिंपली, उसके बाद -3 माइनस लेमडा इंटू -16 इज इक्वल टू 0 -9। जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 लेमडा और माइनस माइनस प्लस 3 लेमडा माइनस माइनस प्लस सिंपली लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। -16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो लेमडा की वैल्यूज आ जाएंगी तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास 5 -5 हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास एजिन वैल्यूज आ जाएंगी, आ गई हैं। अब हम एजिन वेक्टर्स निकालेंगे और एजिन वैल्यूज और एजिन वेक्टर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, मॉडल मैट्रिक्स फॉर्म कर सकेंगे। वो किस तरह से वो मैं आप लोगों को आगे एजिन वेक्टर के लिए हम लोग सबसे पहले सिंपली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लेट 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है तो सिंपली v इज इक्वल टू एक्स वाई और उसके बाद आप लोगों ने a माइनस लेमडा आई ब्रैकेट इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो a माइनस लेमडा आई जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये पहले से बना हुआ है तो सिंपली इसको डायरेक्टली लिख लें। 3 माइनस लेमडा अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंटू वी, वी हमारे पास क्या है, सिंपली एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हमारे पास लेमडा की दो वैल्यूज है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेमडा फॉर लेमडा इज इक्वल टू 5 +5, उसके बाद -5। तो सिंपली लेमडा की जगह हमारे पास 3 -5 4 4 -3 -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सॉरी एक्स वाई भी लिखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो 3 -5 हमारे पास कितना बचेगा, -2 बचेगा और 4 -8 बचेगा हमारे पास। और उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे किस तरह से। इस तरह से हम लोग x इज इक्वल टू -y, जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग जो x की वैल्यूज है उनको भुला देंगे। किस तरह से, देखें, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों को मैंने भुला दिया और इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, माइनस। सो 4 माइनस 8 हमारे पास हो जाएगा 12, बिकॉज -8 पहले से यहाँ पर मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 + 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद जब मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा तो y वाली वैल्यूज को छुपा दूंगा और इनको आपस में माइनस करवा दूंगा। तो -2 -4 हमारे पास -6 आ जाएगा। और इन दोनों को जब हम लोग करेंगे तो देखें x/12
इज इक्वल टू y/6, बिकॉज ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 6 1 द 6, 6 2 द 12, और इनको आपस में किसी कोफिशिएंट के साथ यानी कांस्टेंट के साथ हम लोग लेट कर देंगे तो इक्वल टू a। तो सिंपली x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2a और y की वैल्यू आ जाएगी a। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर 1 है वो क्या बना हमारे पास 2 1। उसके बाद वेक्टर 2 फाइंड करेंगे किस तरह से हम, और लैम्डा इज इक्वल टू, इस बार हम लैम्डा की वैल्यू क्या लेंगे -5। जब -5 हम लोग लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो ओके। तो अब हम लोगों ने सिंपली लैम्डा की जगह पर -5 पुट कर लिया है, तो 3 + 5 हमारे पास 8 हो जाएगा, 4 4, और उसके बाद +5 -3, तो 2 आ जाएगा सिंपली। अब हम लोग इसको इन दो इक्वेशंस बन जाएंगी हमारे पास। तो 8x + 4y = 0। दूसरी हमारे पास बन जाएगी 4x + 2y = सिंपली x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x = -y। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y, x की वैल्यू इसको छुपा देंगे, तो इनको आपस में माइनस करवाएंगे। 4 - 2 हमारे पास हो जाएगा 2। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू इसको छुपा देंगे, तो 8 - 4 हमारे पास बच जाएगा 4। ओके, तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, x/1 - y/2 = s। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी s, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2s। तो इस तरह से v2 यानी वेक्टर 2 की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सिंपली 1 - 2। ओके। हमारे पास अब दो वेक्टर्स आ चुके हैं, यानी हम लोगों ने इजिन वैल्यूज और एजिन वेक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म, जो हमारे पास मॉडल मैट्रिक्स है, उसको फाइंड करेंगे। और मॉडल मैट्रिक्स, जब हम मॉडल मैट्रिक्स की जब वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मॉडल मैट्रिक्स यहाँ पर जो हमने फाइंड करना है वो किस तरह से आएगा, वो हम लोग एजिन वेक्टर्स की हेल्प से हम मॉडल मैट्रिक्स लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास वेक्टर्स कितने हैं, दो वेक्टर्स हैं, तो सिंपली हमारे पास जो मॉडल मैट्रिक्स हो जाएगा वो v1, v2, इनकी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास मॉडल मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर देखें यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज थी v3 तक, इस सवाल में v3 तक थी, तो हमारे पास यहाँ पर मॉडल मैट्रिक्स क्या हो जाता, p = मैट्रिक्स v1, v2, v3, फिर उनकी वैल्यूज हम लोग लिख लेते, तो वो हमारे पास क्या हो जाता, हमारा मॉडल मैट्रिक्स हो जाता है। यहाँ पर दो ही वेक्टर्स हैं, तो हम लोग सिंपली इसको लिख लेंगे कि v1 की जगह पर हम v1 की वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास क्या है 2 1, और v2 की जगह पे v2 की वैल्यू 1 - 2। तो ये हमारे पास सिंपली हमारे पास मॉडल मैट्रिक्स बन चुका है। अब हमें क्या करना है, डायगनलाइजेशन फाइंड करनी है इसकी। तो उसका जो फॉर्मूला है, पी की वैल्यू हम, पी मैट्रिक्स हमें मिल चुका है, मॉडल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, मगर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, अब पी इनवर्स की। तो सिंपली इसका जब हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे, तो कैलकुलेटर से आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1/5, 2 - 1 और 1 2। सिंपली ये मेरे पास पी इनवर्स आ जाएगा। अब हम लोग डायगनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करेंगे किस तरह से, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या क्या है, D = P इनवर्स A इंटू P। P इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, इसी का इनवर्स फाइंड किया है, और मॉडल मैट्रिक्स भी है, A भी है। तीनों को हम लोग पुट करके जब कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले D = P इनवर्स हमारे पास। अच्छा, एक और बात जो स्टूडेंट हम लोग गलती करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पी इनवर्स की जगह पर पी लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास रॉन्ग आएगा। ओके।
तो इसका खास ख्याल रखिएगा, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरह से लिखना है। तो पी इनवर्स हमारे पास क्या है, सिंपली 1/5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1/2। और उसके बाद ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, 1 3 4 4 माइनस 3। और उसके बाद हमारे पास पी जो है वो हमने फाइंड किया है, वो है हमारे पास 2 माइनस 1 1 इंटू 2। अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/5 इंटू 25 0 0 माइनस 25। और डी इक्वल टू, सिंपली इनको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जो आपके पास डी का जो आंसर आएगा वो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू। तो डी का जो आंसर है उसको हम वेरीफाई किस तरह से करेंगे, अगर देखिए मिसाल के हमारे पास जो सिंपली जो डी का आंसर होगा, सिंपली हमारे पास डी का आंसर क्या होगा, जो हमारे पास एज इन वैल्यूज आई है वही हमारे पास डी का आंसर है। देखिए जो हमारे पास एज इन वैल्यूज आई थी वो क्या थी, 5 माइनस 5, यानी 5 माइनस 5। तो जो एज इन वैल्यूज भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 0 0 माइनस 5। एज इन वैल्यूज क्या होती है, वो जो डायगोनल वाले होते हैं उनको एज इन वैल्यूज बोलते हैं। तो जो भी हमारे पास अगर 3 होती है तो थर्ड रो, फर्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम में हमारे पास जो एजिन वैल्यूज होती वो, जो हमारा अगर हमारे पास 3 होती, मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो 2 है, अगर हमारे पास 3 होती तो सिंपली हम डायरेक्ट डी की वैल्यू इस तरह से लिख सकते। बहरहाल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अच्छा इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले एजिन वैल्यूज निकालेंगे, एजिन वेक्टर्स निकालेंगे, और एजिन वेक्टर्स की मदद से हम लोग मॉडल मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका इनवर्स भी निकालेंगे। अब हमें एक दूसरी सिचुएशन दी गई है कि हम लोगों ने ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमें यहाँ पर ए क्यूब की जगह पर ए स्क्वायर लिखा होता तो वही यही फॉर्मूला यूज होगा। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए क्यूब जो हमें फाइंड करना है, उसके बाद हम लोग सिंपली पी इनवर्स लिखेंगे। और फॉर्मूले में हमारे पास देखें, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, ए था। तो जब ए क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिंपली डी निकाल रहे थे तो हमारे पास सिंपली ए था। अगर हम लोग यहाँ पर ए क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पर सिंपली डी क्यूब आ जाएगा ए की जगह पर। तो डी क्यूब इंटू पी, सबसे पहले आप लोगों ने इजन वैल्यूज, इजन वेक्टर, उसके बाद मॉडल मैट्रिक्स, उसका इनवर्स, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है। डायगोनल मैट्रिक्स का क्यूब यानी उसको उसकी पावर क्यूब रखनी है। और उसके बाद आप लोगों ने पी इनवर्स, डायगोनल मैट्रिक्स और पी यानी मॉडल मैट्रिक्स को जब आप लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिंपली हमारे पास ए क्यूब की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। यहाँ तक जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस का, वो यहाँ तक खत्म होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।